जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, आज डे 19 में हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर का शुरुआत करेंगे। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जबरदस्त तरीके से आता है। अगर हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को अच्छे तरीके से सीख लें, समझ लें, तो फिर अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। अभी तक में हम लोग प्रायिकता चैप्टर को, माद माध्यिका बहुलक स्टैटिक्स चैप्टर को और वास्तविक संख्या को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, सक्सेस कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझिए, देखिए, सीखिए और एक अच्छा सा बेहतर नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाने में अपने आप को इस कदर साबित कर दिए कि यस, हम सक्सेस कोर्स के हर एक लेक्चर का नोट्स बनाए हैं, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे जरूर बरसेगा। आपको माँ सरस्वती का दुआ, माँ सरस्वती का प्यार, माँ सरस्वती का जो है ना, हर एक वह सब कुछ मिलेगा जो आपके मेहनत के बल पे होगा। आप अगर मेहनत किए होंगे तो आपको रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कमी नहीं दिखेगा। अगर कमी दिख जाता है तो अपने अंदर कमियां उस समय नहीं देखिएगा। हो सकता है कॉपी चेक करने वाला भी कुछ कमी करके दिया हो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले भी किसी को बहुत ज़्यादा तो किसी को बहुत ज़्यादा देता है। बाकी बात अपने क्षमता का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन हम लोग आने वाले वनडे एग्जाम में भी जबरदस्त तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। वनडे एग्जाम का मतलब हुआ जब आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिएगा, सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिएगा, तो वहाँ पर ये आपका बेसिक, ये आपका मेहनत जबरदस्त तरीके से काम आएगा। एक एक बातों को आप फील कर पाइएगा। आने वाला फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। साथियों, अगर आप लोग अपने आप को 2 महीना इस कदर पढ़ाई में लगा दें तो सक्सेस कोर्स आपको सफलता का शिखर की ओर जरूर लेके जाएगा। एक एक बिंदु, एक एक स्टार को अपने दिमाग, अपने जहन में डालने का प्रयास कीजिएगा। हर संभव प्रयास किया जा रहा है आपके भविष्य के सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए। पर्दे के पीछे का मेहनत भले ना दिखे, लेकिन जज्बात, जो हिम्मत, जो संघर्ष हमारे और आपके बीच लगने वाला है, वो जरूर दिखेगा। वो सामर्थ्य आप में जरूर पैदा करने का, आपको उस लायक बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए साथियों, एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अब हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और इसका शुरुआत करते हैं। साथियों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का परिभाषा, उसके प्रकार सबको अगर अभी हम जानने का प्रयास करेंगे तो ये फालतू का लेक्चर कहला जाएगा। इसीलिए एकदम टू द पॉइंट सेलेक्टेड क्वेश्चन पे ही उतरेंगे, एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे। बस इतना रफली यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि एपी क्या होता है। एपी को परिभाषित नहीं करना है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, एक एक बात को समझेंगे, एक बात को लिखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का सीधा सीधा मतलब समझा देते हैं हम आपको। जब कोई श्रेणी में पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, तब समझ जाना है वह श्रेणी एपी में है। जैसे एग्जाम्पल में हम बोलते हैं, परिभाषा फिर से सुनिएगा। जब कोई श्रेणी में, जब कोई संख्या का समूह में पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, तो वह श्रेणी एपी में कहलाएगा। वह जो संख्या का ग्रुप है वह एपी में कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम देते हैं, समझिएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ये श्रेणी दिया हुआ है। अब देखिए, पहला पद, ये मेरा पहला पद है। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5, छठा को A6, सातवां को A7 पद लिखे। पहला पद को A1 से सूचित किए, दूसरा पद को A2 से सूचित किए, तीसरा पद को A3 से सूचित किए, चौथा पद को A4 से। ये सब पद है और सब पद के बीच का जो अंतर आने वाला है वो ध्यान से सुनिएगा। A2 माइनस A1, 5 में 3 घटाइए तो कितना आया? 5 में 3 घटाइएगा तो 2 आएगा। अब फिर A3 माइनस A2, A3 में A2 घटाइए, A3 में A2 7 घटा 5 बराबर 2 आया। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, अगर जो 4 में 3 घटाइएगा
तो 9 घटा 7 होगा और यहाँ भी 2 बचेगा। अगर A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, 5 का मान 11 है और A4 का मान 9 है, इसको घटाइएगा 2 होगा। ठीक उसी प्रकार A6 माइनस A5, A6 का मान 13 है और A5 का मान 11 है, घटाइएगा तो 2 होगा। A7 माइनस A6, तो A7 17 है, A6 13 है, इसको घटाइएगा तो 2 होगा। अब सीधा सीधा समझो, एक एक बात को पकड़ो। अगर आप देखिए तो D का मान हमेशा बराबर आ रहा है, 2 2 2 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है यह जो श्रेणी दी गई है वह AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी किसको कहिएगा? जब कोई श्रेणी के पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को एक एक करके पकड़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? बिहार बोर्ड डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके क्वेश्चन देंगे। उसमें 4 को 5 को आपको हम बनाने के लिए भी देंगे। एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बन जाएगा। वह नोट्स आपके लिए बिहार बोर्ड में ज़बरदस्त भारी मात्रा में उछाल लाएगा, आपका रिजल्ट बनाने में आपको सफलता दिलाएगा। इसीलिए साथियों, नोट्स को अच्छे तरीके से सजा के लिखिएगा। जो भी बातें हम लिखने वाले हैं वो बातें को आप लिखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड करते हैं और नोट्स को बहुत ही बारीकी तरीके से समझने व सीखने का और लिखने का भी प्रयास करते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या है, नहीं है, ये सब सक्सेस कोर्स में नहीं होना चाहिए। ये सब फाउंडेशन कोर्स का मुद्दा चला जाता है। अभी हम लोग सक्सेस कोर्स में उन्हीं सब प्रश्नों को सीखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा संभावित प्रश्नों में से प्रश्न आने वाली प्रश्न को देखा जा सकता है। तो साथियों पहला क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर आपको भी लिखना है तो लिखिए, हम लिखा रहे हैं, लिखिए। देखिए साथियों, ये सीधा सीधा बात आपको क्लियर करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, पढ़ना आपको है। ऑनलाइन में एक सुविधा ये है, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पॉकेट से मोबाइल निकालिए, कॉपी कलम किताब अपने रेक से या फिर अलमारी से या फिर जहां पर भी रखते हैं वहां से निकालिए। एक अच्छा सा टेबल पर बैठिए या चौकी पर बैठिए, जहां बैठना बैठिए, और मोबाइल चलाइए, धकाधक पढ़ाई चालू कीजिए। हाँ, इतना और एक बात क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन में हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको थोड़ा जाने आने का समय खपत होता है और ऑनलाइन में आपको जाने का समय बच जाता है। ऑफलाइन में आपको हर वह चीज़ के साथ गुजरना होता है जो क्लास में घटित घटना होता है, जिससे आपको उस घटना से कोई मतलब नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। क्या आपको सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना होता था, लेकिन क्लास में हर एक प्रकार की बातें होती है, हर एक प्रकार का बहुत ही प्रकार का क्लास में हल्ला हो गया हो या फिर मार कर लिया कोई बच्चा, कोई मास्टर आपको धोप रहा है, किसी और को धोप रहा है, तो वो अभी आपको सुनना पड़ रहा है। तो ऑफलाइन का मज़ा अलग है। ऑफलाइन में जो आनंद, जो अनुभूति है वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑनलाइन में पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मारपीट के साथ, एक्शन टेक्शन के साथ, थोड़ा हंसी मजाक के साथ ज़्यादा पढ़ने का आनंद लेना है तो आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन में रहिए। तो दोनों में लाभ है, सबका लाभ अलग अलग होता है। आप अपना लाभ जहाँ देखना चाहते हैं देखिए। फिर भी हम यही कहेंगे, मेहनत आप ही को करना है, संघर्ष आप ही को करना है, सफलता आप ही को प्राप्त करना है। तो आपका जो जिस प्रकार से इच्छा होगा उस प्रकार से पढ़िए, लेकिन फिर भी कहेंगे हर संभव प्रयास करना है 2 महीना खुद को साबित करने के लिए कि यस मैं भी कुछ हूँ, इस कदर मेहनत करना है। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक बात को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सुनिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। क्वेश्चन लिखा रहे, लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, लिखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित AP के निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए।
प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। चलिए बाबू एक एक करके इस क्वेश्चन का जो है ना अब बनाने का प्रयास करते। क्वेश्चन ये है, उसमें पहला क्वेश्चन लिए 3 6 9 12 15 ढिक। तो सुनो यहाँ क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें से प्रथम पद बोला है, हल दे देना एकदम जैसे लिख रहे हो उसे परीक्षा में लिखिएगा, नंबर जबरदस्त आएगा। प्रथम पद को हम लोग A1 से सूचित करते हैं या फिर A से सूचित करते हैं, तो यहाँ जो शुरू में रहता है उसी को प्रथम पद कहता है। प्रथम पद हो गया 3, और सार्वंतर का मतलब दो पदों के बीच का अंतर, सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, इसीलिए D का मान हो गया A2 - A1। सार्वंतर का जब भी मान निकालिएगा, दो पदों के बीच का अंतर होता है तो A2 - A1, दो को पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है, तो जो भी आएगा वही आंसर होगा। 6 घटाओ 3 बराबर 3, तो D भी निकल गया और A भी निकल गया, अतः A बराबर 3 और D बराबर 3, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से सजा के लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि A2 - A1 ही लिखें। मेरा 1 है, D में ना लिखेंगे, हम लिखेंगे A4 - A3, कोई लिखेगा ना हम A3 - A2 लिखेंगे, कोई लिखेगा ना हम A5 - A4 लिखेंगे। तो जितना पद दिया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन लगाना, लेकिन सब में समांतर श्रेणी बराबर ही आता है, ना कि अलग अलग आता है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके पदों के बीच का अंतर बराबर ही होगा, पदों के बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिया जाए मास्टर, अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर लेते हैं। 3 3 1 -1 -3 ठीक है। अब बताइए बाबू इसमें A का मान कितना है, A का मान कितना है, बोलिए बाबू, अरे बोलो ना यार, A का मान यहाँ कितना है, A का मान है यहाँ 3, A का मान कितना है 3, और D का मान कितना है A2 - A1, A2 का मान है 1 घटाओ A1 का मान है 3, 1 घटाओ 3 हो गया -2। यह अभी फाइनल आंसर है या फिर आपको लिखना है, अतः A बराबर 3 D बराबर -2, तो ये भी ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पर हेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन निकाल दिए, चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको 4 क्वेश्चन बनाने देंगे, फिर आप चारों क्वेश्चन नोट्स में बनाइएगा, फिर अगला टॉपिक हम पकड़ लेंगे, अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सीखने की, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप ये नहीं पूरा अनुमान लगा सकते कैसे बनेगा, जब आप बनाने लगेगा फिर बनने लगेगा। हम आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप बनाइएगा। ऐसा करते हैं, 4 क्वेश्चन हम पहले लिख के बनाते हैं, फिर आपको 4 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन लिखा चुका है, चलिए चारों क्वेश्चन को बनाते। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, आप बना सकते हैं अभी भी, फिर भी हम बनाने का प्रयास इसीलिए करते हैं कि आप बनाते बनाते थक जाइए, हम समझाते समझाते थक जाए, लेकिन दोनों का मेहनत सफलता जरूर लेके आए। चलिए बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा है प्रथम पद A का मान, हल लिखना नहीं बोलना है, हल लिख देना है। ठीक है, A बराबर कितना, यहाँ -5, D बराबर लिखना A2 - A1, A2 का मान है -1, A1 का मान, यहाँ देखो -1, फार्मूला में भी माइनस लगा, और A1 का मान है -5। ठीक है, तो -1 माइनस गुना माइनस +5, यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलो। अब +5 में -1 गया तो 4, दोनों में से बड़ा है प्लस वाला, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, दिखता नहीं है। अतः A बराबर -5 और D बराबर 4, यहां तक में कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अगर जहां आप लोग तीसरा नंबर हो गया, चौथा बोलिए, तो यहां पर चौथा नंबर में क्या होगा, बोलिए चौथा नंबर में क्या होगा, बोलो बाबू। चौथा नंबर में होगा A का मान कितना है, A का मान है, हेलो ध्यान दो, A बराबर हो गया 1/3, D बराबर हो गया A2 - A1, A2 का मान है 5/3 घटा A1 का मान है 1/3, लघुत्तम आया 3 दोनों का, और फिर 5 घटा 1 बराबर 4/3। किसी को दिक्कत समझ में आया, अरे बोलो यार, समझ में आया। ये हम लोग का क्वेश्चन का उत्तर हो गया है। अब अगर 5 नंबर बोले तो 5 नंबर भी वही होगा। 5 नंबर में क्या होगा, A1 का मान हो गया 0.6, और D का मान निकालना है तो फार्मूला यही लगेगा,
फार्मूला में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। हाँ, अगर आपका इच्छा है A2 माइनस A1 के जगह A3 माइनस A2 लिखे तो भी वही सही होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर A3 माइनस A2। A3 का मान यहाँ कितना है 2.8 और A2 का मान कितना है 1.7। अब 8 में 7 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, 1.1 हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिख के इसी तरह लिखते A2 माइनस A1 तो A2 का मान 1.7 और घटा 0.6 तो घटाइएगा, देखिए 1.1 ये आ रहा है। आप इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, बात बराबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे अतः A बराबर कितना हो गया 0.6 और D बराबर 1.1 ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इधर का लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं है, बस हम आपको दिखा रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बनाए तो बोलिए कैसे बनेगा? उसी तरह से बनेगा जैसे ये बना है। चलिए बनाते हैं। चलिए बोलिए A1 का मान कितना हो गया 3/2 और A2 का मान कितना हुआ? A2 का मान हो गया D का मान हो गया D का मान हो गया A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 1/2 घटाओ 3/2, लघुत्तम लीजिएगा 2, 1 घटाओ 3 और 3 में 1 घटाया तो -2/2 कट कूट के कटागा -1। तो अतः A बराबर 3/2 और D बराबर -1। ये हो गया फाइनल आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? टोटल 6 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। चलिए हम आपको 4 क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए। प्रैक्टिस करने से ही गणित समझ में आएगा बाबू, इसीलिए इस चैप्टर में भारी मात्रा में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। सफलता प्राप्त करना है तो प्रैक्टिस जरूरी है और प्रैक्टिस हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करेंगे और हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़बरदस्त देते रहेंगे। आप बनाइए, नोट्स को बना करके हमसे शेयर कीजिए, मेरा नंबर पर भेजिए, हम आपको पर्सनली गाइड कर लेंगे। हाँ बाबू, इस तरह से पढ़ाई करना, इस तरह से नहीं करना है, एक एक बात को सिखा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपको होमवर्क देने का। ये घर का होमवर्क है बाबू, क्लास वर्क है। आप क्लास का वर्क बनाइए फिर हमको भेज दीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, पढ़ाई होता है। आप पढ़िए बस। होमवर्क दे, लिखिए होमवर्क लिखिए। कागज 6 नंबर तक हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देकर के लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देकर के लिखिए, हम लिखा रहे। लिखिए 12, 17, 22, 27। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देकर के लिखिए 3, 13, 23, ढिक का मतलब डॉट देना है। चलिए ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए 0, 7, 14, 21। ऐसे लिखना है 0, 7, 14, 21 ढिक। ठीक है, ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह से लिखिए और लिखिए लिखा दे। लिखिए 10 नंबर क्वेश्चन देकर के लिखिए 0.6, 1.6, 2.8, 3.9। ठीक है, लिख लिए। आगे लिखिए, एक और लिखिए 4, 10, 16, 22, 28। कोमा मतलब ये बोल रहे हैं जो बीच में पूछरी निकाल रहे हैं, इसी को कोमा कहते हैं। एक को विद्यार्थी होता है ना सर पट्टे लोल दास, तो उसी लोल दास को हम बोल रहे हैं। सभ्य अपने आप पे नहीं लेना है, हमको अबे करता है। सभ्य को आता है, बात हम जानते हैं, लेकिन कोई लोल दास होता है। लोल दास मतलब सर पट्टे बोरा में, तो उसी बच्चा के लिए हम बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लिखा है, एक और लिख लीजिए 5, 15, 25 ... ठीक है, और लिखिएगा और लिखिए। हम आपको सीधा सीधा बताते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आप अपने से भी ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक को पकड़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन से हम आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए। आप इससे आगे का क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिए। इससे आगे का क्वेश्चन क्या कीजिए, स्वयं से कीजिए। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से परीक्षा का तैयारी कीजिए, परीक्षा भी शर्मा करके बोले ना बाबू हम बहुत ज़्यादा आसान छियो, तो हमारा बना दिल है, बहुत अच्छा करल है। और हम यही चाहेंगे कि आपका परीक्षा ज़बरदस्त जाए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आपके माँ और पिताजी के चेहरे पर खुशियाँ आए। बस इतना मेहनत करना है, इससे ज़्यादा का हमको सपना अभी फिलहाल नहीं देखना है। बस इतना मेहनत करना है हमारे माँ और पिताजी के चेहरे पर खुशी आ जाए, मुस्कान आ जाए, समाज हमारे माँ और पिताजी के बारे में कुछ अच्छा शब्द कह पाए,
इस कदर पढ़ाई करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखा रहे हैं आप, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है 10 को कराएं, अब दूसरा क्वेश्चन लिखा रहे इसमें भी 10 को कराएंगे, ठीक है। तो लिखिए ना, लिखा रहे, लिखिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। फिर से बोलते, लिखो, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। लिख लिए? एक दा और बोले, एक दा और बोलते। लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इसका कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अगर प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है तो 4 और पद लिखना है। तो शुरुआत करते, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, भाषा लिखा चुके हैं, भाषा हम लिखने से बचे इसीलिए हम मुंह से बोले, ठीक है। आप लिखे हैं, अच्छी बात है। तो प्रथम पद मान लिए हम यहां पर दिया है आपको 3 और सार्व अंतर दिया है 2 का 1 नंबर में गिव हैंडेड दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है a बराबर 3 और सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर दिया है मान लिए हम 2 दिया है। कितना दिया है? सार्व अंतर 2 दिया है। समझना, 3-4 क्वेश्चन हम कराते फिर आपको 10 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, समझिएगा बस बढ़िया से। a का मान दिया है 3, d का मान दिया है 2। तो a1 तो मेरे पास आ गया 3, अब a2 लिखना है। तो घबराना नहीं है, जब a2 लिखना है। एक बात इधर सुनना, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। समझिएगा, ये श्रेणी ही है। इसके और इसके बीच का अंतर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 ही लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 लगा है। सब अच्छा से गौर करके देख लो। तो 8 से 10 तक आने में 2 बढ़ा, 12 से 2 14 बढ़ा, मतलब सार्व अंतर सबका बराबर है। अगर 2 लिखे, ठीक है। 4 लिखने के लिए क्या किए? 2 + 2 4। 6 लिखने के लिए क्या किए? ये 6 लिखने के लिए 2 और प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2। तो डी है ना, तो डी 2 बार डी आया है। सार्व अंतर यही ना, ये डी का मान है। डी 6 तक आने में डी का बार लगा है? तो 2 बार लगा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मान 6 में देखिए, ना समझ में आ रहा है? अस्थिर रहो, समझ में आएगा, घबराओ नहीं। एक एक बात आपको तब ये समझ में आएगा बाबू, एक एक बात तब समझ में आएगा जब आप देखिएगा आराम से। देखिए 6 से 8 तक आए हैं, ये बात आप सोच रहे हैं ना। हम 2 से 6 तक आए हैं, डायरेक्ट 2 से 6 आए। प्रथम पद हमको 2 दिया, ठीक है। हमको दूसरा पद आने के लिए 2 से 4 तक आने के लिए एक बार डी जोड़े। ये दिए ना, मेरा ये जो 2 है, ये 2 2 2 आया है, ये मेरा डी है। मतलब 2 में एक बार डी जोड़ेंगे, मतलब 2 + 2 करेंगे 4 आया। क्योंकि डी का मान भी 2 ही दिया था। घबराओ नहीं, 2 को 3 को एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा आपको। फिर हमको तीसरा पद चाहिए था, ये तीसरा पद है। तो प्रथम पद और डी इसमें क्या बार आया है? 2 बार आया। 1 डी 2 डी 2 डी 2 गुना ये 2 + 2 गुना डी का मान 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 6 आया। हमको डायरेक्ट 6 से 8 के पास आना है, 6 से 8 के पास। तो यहाँ पर देखिए पहला पद 2 है, 2 लिखे। इसमें डी का बार आया? 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ 3D लिखेंगे। मतलब चौथा पद निकालने के लिए 2 + 2 क्या है? ए है, यहाँ पर ए लिखते हैं। प्रथम पद को ए बोल सकते हैं। चलो ठीक है। हमको अगर जब 5वां पद लिखना है, ए प्लस यहाँ क्या बार डी आया? 1 2 3 4, तो 4D। छठा पद लिखना है, ए प्लस क्या बार डी आया? 1 2 3 4 5 6, तो 5D। और छठा पद लेना है, हाँ छठा पद है। और 7वां पद लेना है, ये लेना है, तो ए प्लस क्या बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 6D। नहीं समझा? हम पकड़ रहे हैं, पकड़ो, ध्यान से सुनो। हम फिर से आपको पकड़ाते हैं। आपकी बार सीधा लिखते हैं, ठीक है। पहरा ना लिख के आपको श्रेणी की तरह लिख के दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। है देखो, देखो यहाँ 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जुटा, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जुटा, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जुटा,
और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जुटा, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जुटा। ठीक है, समझना एक एक बात को। अब देखो ये मेरा प्रथम पद है, इसको ए बोले, क्या बोले, ए बोले, और ये सब डी का मान है, ये सब क्या है, डी का मान है, ये सब डी ही है। यहां से यहां तक आने में 1 बार डी जुटा, और यहां से यहां तक आने में 2 बार डी जुटा। अगर जब हम A1 लिए तो 2 आया, A2 लिए तो A2 में ए प्लस डी जोड़ दिए, A2 में ए में डी जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए तो हमको A2 मिल गया। ठीक है, अगर जब हमको A3 चाहिए तो ए प्रथम पद अब छो तक जाना है तो प्रथम पद प्लस डी का बार 1 बार 2 बार, तो यहाँ 2D हो गया। अगर जब हमको A4 तक जाना है तो ए प्लस, अब यहाँ 4 यहाँ है मेरे पास, तो यहाँ तक आने के लिए का बार डी जुट रहा है, तो 3D हो रहा है, क्योंकि इसके यहाँ 2 2 4 2 6, तो 6 प्लस 2 8 पूरी जाता है। अगर जब A5 चाहिए तो ए प्लस, देखिए A5 10वां पद है, A5 5वां पद है, 10 मान दिया हुआ है, तो का बार डी जुटा है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4D हो गया। अगर जब हमको छठा पद चाहिए तो ए प्लस, ये 12 तक आना है, छठा पद तक आना है, तो क बार डी जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। प्रथम पद में क बार डी जोड़े जो हमको छठा पद मिल जाए, तो प्रथम पद में 5 बार डी जोड़ेंगे तो छठा पद मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हमको पद चाहिए तो उसमें डी जोड़ते जाना है, जितना पद चाहिए उससे 1 कम डी जोड़ना है। जैसे हमको 9वां पद चाहिए तो 9वां पद में ए प्लस 8D, अगर जब 12वां पद चाहिए तो ए प्लस 16, ए प्लस 11D। नहीं, अगर जब आपको 15वां पद चाहिए तो बोले क्या होगा, आप बोले बाबू ए प्लस 14D, मतलब 1 कम करना है। देखिए सब में 1 1, 4 बोला तो 3D, 5 बोला तो 4D, 6 बोला तो 5D, 9 बोला तो 8D, 12 बोला तो 11D, 15 बोला तो 14D। अगर जब डी का मान लेना तो 1 कम करके लेना है। नहीं तो आप बताइए, अगर जब हमको 12 पद बोले, 15 पद बोले, 20 पद बोले, 25 पद बोले, कोनो पद बोले तो ए प्लस 25 बोला है ए प्लस 24D, 26 बोला ए प्लस 25D, 100 पद बोला है ए प्लस 99D। क्या पकड़े? अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। पहला पद और सार्व अंतर दिया है और 4 गो पद आपको लिख के दिखाना है। तो अच्छी बात है, आप पद पकड़ चुके हैं तो अब पद लिखने भी आप सीख ही जाइएगा, घबराने का बात नहीं है। आपको पद समझ में आ गया तो लिख भी लीजिएगा, इतना तो हम आपको कह सकते हैं। चलिए, अब प्रथम पद हो गया और डी दिया है, A2 निकालना है तो ए प्लस डी। ए का मान कितना, ए का मान कितना बोलिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हल लिखने नहीं भूलना है, हल लिखने नहीं भूलना है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, हल लिखने नहीं भूलना है। A1 दिया है 3, डी दिया है 2, A1 का मान 3 लिख लिए, A2 का मान ए प्लस डी, ए का मान यहाँ 3 और डी का मान भी 2, तो 3 2 5। अब हमको A3 चाहिए, बोलिए क्या लिखेगा, ए प्लस 2D, ए का मान कितना है 3 और 2 गुना डी का मान कितना है 2, 2 दूनी 4 3 7, A4 का मान है ए प्लस 3D, ए का मान कितना है 3, फिर 3 गुना डी, 3 गुना डी, डी का मान है 2, तो 3 दूनी 6 3 9, A5 कितना है ए प्लस 4D, ए का मान कितना है, ए का मान है 3 प्लस 4 गुना डी का मान है 2, 4 दूनी 8 3 11। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। हमको बोला था 4 पद ज्ञात करने, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ये 5वां पद बेसी पद हो गया, तो इसका हमको कोई जरूरत है नहीं, फिर भी निकाल दिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब लिखेंगे अतः AP बराबर, AP बराबर क्या लिखिएगा, A1 कितना हो गया 3, A2 5, फिर 7, फिर 9 और फिर ढिक ढिक दे देना है, फिर आंसर हो गया। ठीक है, 4 पद बोला था, 4 पद लिखे, ये श्रेणी लिख देना, श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी AP। किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई मीठा वाला किधर गया रे? अच्छा जो है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं।
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिया जाए मास्टर, लिया जाए। ए का मान लिए 4, ए का मान कितना लिए 4 और डी का मान लिए -3। ठीक है, ये दिया है। अब हमको जो है ना श्रेणी चाहिए, 4 गो पद चाहिए। तो A1 कितना दिया है 4, A2 लिखना है। तो A2 लिखने के लिए क्या कीजिएगा, A प्लस डी, फार्मूला ये ना था। तो A का मान कितना 4 प्लस डी का मान कितना -3, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 गया 1। ठीक है, A3 लिखना है। तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान है 4 प्लस 2 गुना D का मान है -3। तो 3 दूनी 6, -6 में 4, 4 घटा -6, 4 में 6 गया -2। A4 लिखना है, A प्लस 3D, A का मान है 4 और D का मान है 3 गुना -3। तो 3 तिया 9, 4 घटा -9 बराबर -5। ए हो तो गया A1 A2 A3 A4, 4 पद लिखना। AP के प्रथम 4 पद, प्रथम मतलब A1 और इसके 4 पद। तो अतः श्रेणी बराबर, अतः AP बराबर कितना आ गया 4 1 -2 -5, 4 1 -2 -5 श्रेणी हो गया। इधर डिक्चिक डिक्चिक दे दो, फाइनल आंसर हो गया। क्या समझे, ये 2 को दिया है, इस तरह का फार्मूला लिख के आप बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हल लिखना है और गिव एंड डेट लिखना है। जो दिया है कि क्या दिया है, ए बराबर एक क्वेश्चन लेते हैं। ए का मान ले लिए 5, ए का मान लिए 5 और डी बराबर लिए 7। इधर डी बराबर 7 लिख सकते हैं, डी बराबर 7। चलिए यहां से बनाना शुरू करते हैं। बनाया जाए मास्टर, बनाया जाए। तो भाई A1 कितना हो गया 5, A2 कितना हो गया A प्लस डी, A का मान है 5 और D का मान है 7। तो 7 5 12, 7 5 12। A3 का मान A प्लस 2D, A का मान हो गया 5 और 2 गुना 7 बराबर 7 दूनी 14 और 14 5 19। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान हो गया यहाँ 5 और प्लस 3 गुना D का मान है 7। तो 7 तिया 21, 21 5 26। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब लिखते हैं। अतः AP बराबर कितना हो गया 5, फिर 12, फिर 19, फिर 26। ठीक है, फिर डिक्चिक दे दीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब आपको होमवर्क के रूप में टोटल लगभग 10 क्वेश्चन देते हैं जो आपको घर से बना करके लाना है। तो दिया जाए, चलो देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए हम 10 क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब ये 10 क्वेश्चन को आपको बनाना है, अपने से सॉल्यूशन करना है, किसी भी प्रकार का किसी से मदद नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन इस प्रकार से हम दे चुके हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A तथा सारवंतर D निम्नलिखित हैं। A का मान और D का मान दे दिया गया है और हम अभी आपको 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। जस्ट उसी प्रकार से आपको बनाना है। बना करके बाबू अपने से अच्छे से बना लेना है और अच्छा सा फोटो खींच के हमको भेज दीजिए, हम चेक कर देंगे। आप सही बनाए या गलत बनाए इसको हम वेरीफाई कर देंगे। इसके लिए आपको 62 3 टाइम 0 177 35 62 3 टाइम 0 177 35 पर फोटो खींच के भेजना है, व्हाट्सअप करना है। ज़्यादा इधर उधर ताम झाम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप सही बनाए हैं और गलत बनाए हैं और हमसे आप जुड़ कर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे जुड़िए। जुड़ने का किसी भी प्रकार का आपको कोई खर्च नहीं लग रहा है। आप जुड़ करके आप हमसे पर्सनली जुड़ के पर्सनली गाइडेंस के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। और आपको एक एक बात, एक एक बिंदु पर जो भी मुद्दा पर बात करना होगा आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आगे की पढ़ाई इसी तरह से चलते रहेगी। इस नंबर पर आप भेजते रहिए। हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप बनाइए और भेजिए और हमसे चेक करवाइए। सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। लेकिन हाँ, आप पर्सनली गाइडेंस में आ जाइएगा और एक अच्छा सा विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ के अगर जब पढ़ता है तो हमें भी खुशी होगा, हमारा भी मेहनत हमको फील होगा कि नहीं मेरे से कुछ बच्चा पढ़ रहे हैं,
जो हमारे गाइडेंस में है और हम पे विश्वास कर अपना भविष्य का सुनहरा सपना को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन अभी तक में करा चुके हैं। 2 क्वेश्चन में बहुत सा क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन तो सिर्फ बहाना था, उसके भीतर में बहुत कुछ बनाना है, अब बनाए भी हम लोग। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी भाषा को लिखने से बचते हैं, जब होमवर्क के रूप में दिया जाएगा तो फिर इसी प्रकार का भाषा लिख देंगे और होमवर्क देंगे। इसमें भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। अगर जो संभावना हो तो 15 को देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए। प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिएगा तो रिजल्ट में काफी उछाल आएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए बाबू, लिखाते हैं। लिखो, कॉपी लो, कलम से पकड़ो, आराम से धक्का धक लिखो। लिखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद भी लिखिए। और अगले 3 पद भी लिखिए। अब मिला लीजिए, जो बोले मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। और इनके अगले 3 पद लिखिए। हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा करके न बनाएंगे, तो क्वेश्चन मिटाते हैं पहले। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो उसके अगले 3 पद भी निकालिए। तो ये सब श्रेणी दिया गया है। अब जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा, अगर समांतर श्रेणी में होगा, तो उसका अगला 3 पद भी निकालना है। कैसे बनाना है ये बात को चलिए हम इधर बनाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने मन से आपको समझने लग लेते हैं, ताकि आप पकड़ पाइएगा। आप एक बार सीधा सीधा समझिए, जितना भी टेबल है, जितना भी पहरा है, वो सब समांतर श्रेणी में है। उसी का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम 3 का टेबल लिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ढिक। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। ये बात तो एपी में है, ये बात आपको पता है। जब पता ही है तो आपको करना क्या है? एक के काम नहीं करना है, जांचना है कि ये एपी में है या नहीं है। और ये बात पता है, वो जांचने सीख जाइएगा तो फिर इसको भी जांच लेंगे, कितना बुखार इसको लगा है नहीं लगा है। थर्मामीटर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, बस पकड़ो इतना ही। चलो ठीक है, A1 यहाँ दिया है 3, A1 कितना दिया है? 3 दिया है। A1 दिया है 3, A2 कितना दिया है? A2 दिया है 6, तो A2 6 दिया है, A3 9 दिया है, A4 12 दिया है, A5 15 दिया है। लेकिन हमको ये जांचना है कि जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे जांचेंगे? तो इसके लिए हमको D निकालना है। क्या निकालना है? D। तो D बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 6 घटाओ 3 बराबर 3। अब फिर से देखते हैं, सब D बराबर होना चाहिए। समांतर ये जो श्रेणी है तो सभी के पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अगला लेते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान है 9 घटा 6 बराबर 3। फिर से D निकालते हैं, A4 माइनस A3। 4 का मान है 12 घटा 9 बराबर 12 में 9 गया 3। फिर D बराबर A5 माइनस A4। 15 में 12 गया, 15 में 12 गया 3। ये सब बराबर ही आया है। इसका मतलब ये जो श्रेणी दिया गया है वो एपी में है। तो यहाँ लिखना है, अतः A5 तक लिखे, A5 माइनस A4 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 3। ये सब का मान 3 आया। ठीक है, अतः यहाँ लिखेगा चूंकि A5 माइनस A4 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर सब का मान 3 आया। अब लिखेंगे, अतः दी गई
दी गई श्रेणी एपी में है, दी गई श्रेणी एपी में है। अब अगला 3 पद लिखने बोलेगा, तो अभी पद लिखने का जो बात था पहले ही पढ़ाए। अब 5 तक दिया है तो 6 लेंगे, ये 6 बराबर a प्लस 5d। इस पर मान बैठाएंगे, a का मान कितना है, a का मान 3 है, अब प्लस 5 गुना d का मान भी 3 आया, 3 प्लस 5 दिया 15 बराबर 18, a 6 आ गया 18। अगला 3 पद बोला है, उसी प्रकार से a 7 बराबर a प्लस 6d, a का मान 3 प्लस 6 गुना d का मान कितना 5, तो 6 5 30, 5 d का मान तो ले जाओ 3, d का मान 3, 6 18, 18 3 21, और फिर a 8, अगला 3 पद में a 8, a प्लस 7d, a का मान 3 और 7 गुना d का मान कितना होगा, d का मान यहाँ 3 होगा, 7 21 3 24। तो अगला 3 पद लिखा गया। अब लिखेंगे अतः, ये लिखने के बाद जगह नहीं है, ये लिखने, ये सब काम इस जगह नीचे में करना है, उसके बाद लिखना अतः अगले 3 पद 18 21 24 आंसर। ठीक है, क्या दिक्कत है कोई? ये बात आप पकड़े, पहाड़ा था इसीलिए। देखिए 15 के बाद 18 21 24 आया। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बनाना, ये जांचना है कि श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में रहेगा तो इसका थर्मामीटर ये वाला रहेगा, ये थर्मामीटर है। कोई जरूरी नहीं कितना बार का थर्मामीटर लेना है, आपको यहीं तक लेना, यहीं तक लीजिए, यहीं तक लेना, यहीं तक लीजिए। लेकिन हाँ, बुखार नापने के लिए जो थर्मामीटर है उसमें पारा रहता है, और श्रेणी मापने के लिए जो थर्मामीटर है इसमें, इस श्रेणी नापने वाला जो थर्मामीटर है इसमें डी का मान समान रहता है, सार्वंतर समान रहता है। सार्वंतर समान है तो हमारा यह दिया गया जो श्रेणी है वो एपी में होगा। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा। क्या बुझा रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? एक एक बात, अरे बोलो हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। देखो बाबू, बहुत मेहनत शिद्दत के साथ आप हम दोनों मिल के मेहनत कर रहे हैं। आप भी उधर से रिप्लाई दीजिए, कुछ बोलिए हाँ या नहीं। हम भी इधर से मेहनत कर रहे हैं तो दोनों का मेहनत दिखने लगेगा। यस, हम लोग जज्बात के साथ नहीं, हम लोग मेहनत के साथ खेल रहे हैं, और मेहनत करके उन बुलंदी तक पहुंचना है जहां अपने माँ और पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए हर वह चीज प्राप्त किया जा सकता है जो माँ और पिताजी के सपनों में है। ठीक है, चलिए एक एक बारीकी से मुद्दे पर बात करते हैं। क्वेश्चन को समझाने का मेरा प्रयास जारी है, बस समझते जाइएगा। एक क्वेश्चन और ले या फिर इधर ही आए, इधरों भी उसे समझाना है। ये बात आप पकड़ लिए, बस थर्मामीटर याद रखना है कि समांतर श्रेणी में होगा तो उसका सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। चलिए ये 5-7 क्वेश्चन जो लिखे हैं ये अपने से हम अभी आपको बना बना के दिखाते हैं। फिर जब आप बना के सीख जाइएगा तो फिर हम आपको लगभग और क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, 10 क्वेश्चन और देंगे जो आप घर से बना करके दिखाइएगा हमको। ठीक है, बड़ा मेहनत के साथ मेहनत कीजिए बाबू। ये एपी है, भारी तो नहीं है, लेकिन सफलता का कुंजी प्राप्त करना है तो आपको संघर्ष का हथियार लेकर चलना ही पड़ेगा। तो चलिए हथियार हम लोग तैयार कर रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। लक्षणे से लग रहा है इस ससुरा श्रेणी में ना है। इस ससुर सुनाई जो है ना अपने आप को बोल रहा ना 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 हम श्रेणी त्रेणी में ना छु, लेकिन बुखार ना पहला थर्मामीटर लगे बेगरा तब नहीं बुझता है। तो थर्मामीटर लगाया जाए, लगाया जाए। चलो देखते हैं, थर्मामीटर नापते हैं तो डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 का मान 4 घटा 2 बराबर आया 2। फिर डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान 8 घटा 4 बराबर 4। अब आगे हमको जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं जो है ना डी का मान का डिफरेंट आ गया, अंतर आ गया। ये डी बराबर दिया ही नहीं है, अगला कदम हम क्यों आगे बढ़े? यही चिकर चिकर के बोल रहा है बाबू हम श्रेणी में ना हैं, हम समांतर श्रेणी में ना हैं, आप काहे आगे बढ़ रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, ना जाइए आगे, हम श्रेणी में है ये नहीं है। अच्छा श्रेणी में ना है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1, अतः यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। AP नहीं है, में नहीं जो लिखेगा चलेगा। AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी रहता तो अगला 3 पद भी निकालते, समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन इस तरह का इसीलिए लिए हैं। होता क्या है, बहुत सा विद्यार्थी लोग
सेम टू सेम क्वेश्चन है, बात सही है, ऐसे ही बनेगा, बात सही है। लेकिन रूट वाला, वर्ग वाला, ई ससुर सुनाई अलगे लेवल का है, जोर और रूट दोनों घुस गया, तो बच्चा थोड़ा सरल करने में वो सामंजस्य स्थापित करने लगता है और कन्फ्यूजने लगता है। और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, वो आपका जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए हम इस तमाम क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि आपके दिमाग का जो गुत्थी है वो सुलझ जाए। नहीं तो बाबू आपको बनाने बोलेंगे ना, आप बनाने बैठिएगा, बोले अई कैसा बनतो, अई मास्टर वो सीधा वा खाली बना दिल के, हाँ हमरा भारी भारी दे दिल के बना ले, बताइए हमरा से बनता है ना बाबू। अपना बात, अपना दिल और फीलिंग, अपना क्वेश्चन हम पकड़े छे, अब पकड़ के आपका हर एक उस लेवल को जांचने का, जानने का भी प्रयास करते हैं, आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। उस लेवल से ही आपको उठाएंगे, वहां से ही उठाएंगे जहां से आप गिरे हैं, और हर संभव प्रयास करेंगे आपको सिखाने का, आपको समझाने का, आपको उस लायक बनाने का जिस लायक के कारण से आप रिजल्ट बनाइएगा। और रिजल्ट जब बनेगा ना, तो वो खुशी आप किसी को बांटिए नहीं बांटिए, लेकिन सर्वदा आपके अंदर में समाहित होगा, और आप किसी भी जगह सम्मान से, गर्व से कहिएगा, यस हम भी 10वां में कुछ किए थे। आपका मेहनत चिकर चिकर के बोलेगा, जीवन भर बोलेगा, यस हम कुछ किए थे। इसीलिए बाबू मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा आगे लेके जाएगा, तो मेहनत करने से नहीं डरना है। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप जरूर बनाइएगा, हर संभव प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने का, हर संभव प्रयास कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को अपने से डील करने का। कोई आपका है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन आपका मेहनत आपका ही रहेगा ये हमको पता है। और आप मेहनत करने में सक्षम है, अपने आप को बनाने में सक्षम है, अपने आप को साबित करने में सक्षम है, ये इस बात को प्रूव कर दीजिएगा अपना रिजल्ट के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आपके लेवल को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन तो उलट गया है, दूसरा क्वेश्चन को उल्टाने का तैयारी है। देखिए लहरियान कट मार के आया, अरे बाप रे बाप, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, अडिचिक हाय लहरियान कट मारा, हमारा माथा पर टावर मार में, जो टावर सोच रहा, टावर तो रे पावर दिखाने आया। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, 7 का 49 और यहाँ 73। अब देखो तो सीधा गवाने दिया है। अब बताओ A2D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, 25 घटाओ 1 बराबर 24। अब फिर देखो D बराबर A3 माइनस A2 बराबर 49 घटाओ 25, तो ये भी हो गया 24। D बराबर आया तो आगे बढ़ेंगे भाई, इसको भी देखेंगे। चलो ठीक है, A4 माइनस A3 बराबर 73 घटा 49। अब देखो 13 में 9 गया 4, यहाँ 6 में 4 गया 2, 24, सब बराबर आया, तो लिखेंगे चूंकि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 24, बराबर नहीं आ गया, इसीलिए सब का मान 24 आ गया। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है, ये जो दिया गया श्रेणी है AP है। अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन? अब अगला 3 पद इधर लिख लेंगे। A4 तक हो गया A5 बराबर A प्लस 4D या 4D। अबे भाई हुआ 4D 4D। A का मान कितना है? A का मान यहाँ 1 है। A का मान कितना है? 1 है। A का मान 1 प्लस 4 गुना D का मान 24। देखो D का मान 24 आया है, तो 1 प्लस 4 चौके 16 करी 6 हाथ में रहा 1 और 4 दूनी 8 1 9 96 1 97, तो A5 निकल गया। A6 बराबर A प्लस 5D। A प्लस 5D। A का मान कितना है? 1 है और प्लस 5 गुना D का मान है 24। 24 पंचे 5 चौके 20 करी 0, 5 दूनी 10 2 12 इधर 1, तो 24 पंचे 120, 120 और 1 121। A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान 1 और 6 गुना D का मान कितना बाबू? D का मान 24। 6 चौक 24, 1 प्लस 6 चौक 24 करी 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14। अब 6 चौक 24 करी 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 1 145। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ा जाए मास्टर। किसी को दिक्कत
आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन बन गया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उल्टा दिए, अब रूट वाला आया है। रूट वाला कुछ बड़का चीज नहीं है। आप लोग रूट देख के बुखार काहे लगा लेते खुद को? रूट देखने से बुखार नहीं लगना चाहिए। रूट को पटक पटक के मार के उसको बुखार लगा देंगे। तो रूट वाला कुछ बड़का चीज है ना। बस रूट वाला लहरियान कट मार के लिपस्टिक पाउडर लगा करके आता है और उसको धो धकार करके सीधा कर देंगे तो रूट वाला ही बोलेगा बाबू हो तो बना दिलो हमरा। तो बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया वाला कहानी यहाँ सेट कर देंगे और इसको बना करके साबित कर देंगे, यस बना दिए हम। चलो ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन भाई? √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। ठीक है, बनाते हैं। ये आपको लगता है, लेकिन इसको हम सुधारते हैं। हेलो, लक्षण बिगड़ा था, इसको सुधारते हैं। √2 है, 8 नहीं है, ये √8 नहीं है। ये लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया 2 से 4, 2 से 2, तो √8 को क्या लिखेगा? 2 गुना 2 गुना 2। अब जोड़ा लगा, 2 निकल गया बाहर, एक जोड़ा लगा इसलिए एक बाहर, ये √2 भीतर में रह गया। तो 8 को क्या लिखेंगे? 2√2। 18 भी लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया है। देखो फिर लवली धोते इसका, 2 × 18, 3 से 3। तो 18 को क्या लिखेगा? √18 को 3 गुना 3 गुना 2। हाँ, यहाँ देखो जोड़ा लगा है तो 3 बाहर निकल गया 2, तो 18 को क्या लिखेगा? 3√2। ठीक है। अब 32 को क्या लिखेगा? देखो 32 का 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो इसका क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जोड़ा 2 जोड़ा, 2 गुना 2 बाहर और √2, 2 दूनी 4√2। 4√2 का मतलब हो गया 32। ये सब लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया था, सबको धो दिए। अब इससे हम डी निकालने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट घटाते तो घटता ना, आप ऐसे घटाइएगा, बच्चा वाला बुद्धि लगाइएगा। जैसे अभी दिखाते हैं, आप क्या लगा सकते थे बुद्धि? जो बुद्धि आप लगाइएगा वो बुद्धि हम यहाँ लगा करके दिखाते हैं, क्योंकि हमको गलती भी करके दिखाना है और सही भी करना है। क्योंकि यहाँ पर आप है नहीं, आपके हिस्से का काम हम ही कर देते हैं। तो शुरू करें आपका हिस्सा का काम करने के लिए। है देखो, जैसे आप यहाँ करते हैं A2 - A1 D बराबर, तो √8 घटा √2 बराबर, 8 में 2 घटाते तो √6। फिर A3, फिर D बराबर A3 - A2 बराबर √18 घटा √8। तो इसको घटाइएगा तो √18 में 8 तो √10 लिखते होंगे। ऐसा कीजिएगा तो बाबू ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका भी है और ऐसे कहीं घटता भी नहीं है। लेकिन बच्चा है, गलती करने का क्या दिक्कत? गलती करे हम, मेरा मन गलती करने का। बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन बड़का गलती करेगा? बड़का सब भी गलती कर देता तो हम लोग तो बच्चा है ना जी। हम आपके जगह का बात कर रहे हैं, अब आते हैं हम अपने जगह पे। अब यहाँ से सही करते हैं। देखिए, है देखिए, इसको लिपस्टिक पाउडर को धो धकार करके एकदम बढ़िया से साफ कर दिया। क्या हाल? बहुत हीरो बने लो, धो दिलिया बोरा में चली बाप मरवा कही का है, लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे, मारेंगे बकलोल वापस, आओ सदरो नीचे। सब धो धकार करके नीचे कर दिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ अब हम निकालते हैं D बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना? 2√2। A1 का कितना? √2। अब ध्यान से सुनना, 2A में अगर जहाँ A घटा दे तो A ना बचेगा। 3A में अगर जहाँ 2A घटा दे तो A ना बचेगा। अच्छा ठीक है। 4A में हम 2A घटा दे तो 2A ना बचेगा। अगर कोई बच्चा बकलो लगा ऐसे बोले 3A में 2B घटा दे तो घटेगा कहियो? A वाला ही खानदान है, B वाला ही खानदान है, A में B कैसा घटने लगा? तो ये नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा से देखिए, 2√2 है और यहाँ √2 है। अगर जहाँ √2 को हम A मान ले, √2 को क्या मान ले? √2 बराबर A मान ले। ठीक है, तो 2A हो गया घटाओ और √2A है, तो 2A में एगो A गया तो A बचा कि नहीं बचा? A मतलब क्या? √2A नहीं। A मतलब क्या? √2A नहीं। तो √2 में एगो √2 चला गया तो √2 बचा। 2√2 में एगो √2 गया तो √2 बचा। अब बुझाया होगा आपको। ऐसे न खाली घटा है, कैसे घट लू? ऐसा ही घटे। A में A जाए, A में B नहीं जाए। हाँ यहाँ देखो, √2 में √2 घटा है, 2 गो √2 था। अबे यार, √2 प्लस √2 तो 2√2। अगर हम घटा √2 कर दे गया बोरा में, देखो √2 नहीं बचा था। यही बात था, पसार के दिखाए बस। अब गया भेजा में, अच्छा ना गया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएगा।
नहीं गया तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जाएगा। है तो कथी कर भाग भागो यहाँ से, भगा दिए। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से डी बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? A3 का मान करना छ हाँ यहाँ 3√2 घटा 2√2, 3 में 2 गया, एक खाली √2, 3√2 में 2√2 चला गया √2। और ऋतु बराबर अब इसलिए डी बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना? 4√2 घटा 3√2, तो 4 में 3 गया, एक और √2, तो खाली √2, एक √2 मतलब ये चूंकि A4 माइनस A3 डज नोट ना रे बाबू बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, ये सब बराबर आया है। कितना आया है? √2। अतः दी गई श्रेणी AP है, दिया गया श्रेणी AP में है, समांतर श्रेणी है। अगला 3 पद, अगला 3 पद, तो 3 पद के लिए इधर है ना, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। हेलो यहाँ लिखते हैं A4 तक चला गया तो A5 लेते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान है √2 और प्लस 4 और D का मान है √2, तो 4√2 और प्लस √2 5√2। अगर ना इस रूप में मान लेके जाना है, यहाँ तो हम 5√2 लिखिए ना सकते हैं। हमारा लाइन लिपस्टिक पाउडर धोलका लाइन है, लेकिन ये तो लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया, तो घबराओ नहीं। अगर इस लाइन में लेके जाना है तो क्या लिखते बताते हैं। 5 बाहर आया है, 5 को भीतर घुसा, 2 को 5 भीतर घुसेगा तो 1 को 5 बाहर निकलेगा, और भीतर में 2 है, ये है 25 दूनी 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √50 हो जाएगा। अगर तो लिखने का मन है तब ये वाला लाइन अगर तो लिखना है तो हम इसको √50 भी बोल सकते हैं, 5√2 को √50 भी बोल सकते हैं। खैर आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या भाई बाहर निकला तो भीतर में 2 को था तब नहीं को बाहर निकला है, इसको मिटाते हैं। लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे ताकि हम अगला 3 पद लिखे। अगला 3 पद के लिए तक घेने था, क्या करें, मिटाएंगे ना तब। अबे यार मिटाओ नहीं, कितना मेहनत करवा रहा है जी। चलो मिट गया। अगला 3 पद लिखते हैं। चलो देखो तो अगला 3 पद में A5 हो गया, A6, A प्लस 5D। A का मान कितना? A का मान है √2 और 5 और D का मान है √2, तो 5√2 1 √2 6√2। अगर जहाँ आपको उससे भी नीचे भरना, इसके भीतर में लेके जाना है तो 6 गुना 6 और गुना 2 का जोड़ा, यही जोड़ा लगा था, देखो बाहर निकला था, ये भीतर में रह गया था, तो 6 के 36, 36 दूनी 72 √72। ठीक है, या तो ये जो लिखना लिख सकते हैं। A7 A प्लस 6D, A का मान कितना? √2 और 6 √2, D का मान √2, तो 6 1 7 √2। अगर इससे आगे बढ़ना है तो भाई 7 गुना 2 का √, 7 बाहर निकला तो यहाँ बाहर में है, √2 भीतर में है, ये नहीं बताना चाह रहा था। 7 7 49 गुना 2, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 √98। √98 लिपस्टिक पाउडर लगाइएगा तो √98 हो जाएगा, और 2 धक्का दीजिएगा √7 तक रहेगा, तो कोई दिक्कत। चलो D, ये वाला क्वेश्चन उलट गया। अब ये क्वेश्चन उल्टाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पीते हैं। चलो बाबू अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन क्वेश्चन जी है? 3 नंबर 4 नंबर। उससे पहले इसको धक्का धक मिटाया जाए। चलो मिट गया। चलो मिट जाओ मिटा दूं, मिट गया। चलो मिट गया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्या है? हौला क्वेश्चन ही है, सब हौला है, बस आपको समझाने में समय लगता है बाबू। जब आप समझ जाइएगा धकाधक आप बनाइएगा। लेकिन हाँ याद रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त कीजिए। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2, ये धो धकार के, इसमें कोई लाट लपेटा नहीं, एकदम फेयर लवली पाउडर सब क्रीम व्रीम सब साफ किया हुआ है, डायरेक्ट बनाना है। चलिए बनाते हैं। D बराबर A1 का मान 3 दिया, D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान दिया 3 प्लस √2, घटाओ और यहाँ 3। अब देखो 3 प्लस में ही माइनस में गया, तेल बेचने
तो हो गया खाली √2। अब फिर से डी बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 + 2√2 घटाओ A2 का मान है 3 + √2। इसको बक्सा बंद कर दूँ, काय ब्रैकेट दिए माइनस दोनों का है 3 + 2√2 और प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस √2। अब ध्यान दे सुनना, 3 से 3 गया तेल बेचने, 2√2 में एक √2 चला गया तो खाली √2 है ना बचा। हाय देखो ये हो बराबर, ये हो बराबर। अरे बाप, हालांकि जो श्रेणी में छाओ तो बा, अरे तुरी चलो श्रेणी में तो बढ़िया है। डी बराबर A4 माइनस A3, तो A4 का मान है 3 + 3√2 घटाओ A3 का मान है 3 + 2√2। यहाँ ब्रैकेट लगेगा, काहे कि माइनस दोनों का है 3 + 3√2 प्लस माइनस -3 माइनस प्लस -2√2। ये वाला माइनस और प्लस लग गया तेल बेचने, 3√2 में 2√2 चला गया तो खाली यहाँ भी √2 बचा। तो सब बराबर आया है तो लिखेंगे चूंकि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर √2। डी का मान 2 आया। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब अगला 3 पद, अगला 3 पद लिखना है। तो अगला 3 पद लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। तो मिटा दूं, मिटा दीजिए, आप लिख लीजिएगा, रोक के लिखिएगा, वीडियो रोक लीजिए फिर लिख लीजिए। हम मिटा रहे हैं। चलिए A5 बराबर A + 4D। A का मान कितना है भाई 3 और प्लस 4, D का मान है √2 हो गया। A5 हो गया, इसमें ज्यादा कोई तू कुल कलम नहीं आया। अरे बाप रे बाप। A6 बराबर A + 5D, A का मान है 3 और 5 और D का मान तो √2 एवे किया था √2। A7 A + 6D, A का मान है 3 6 और D का मान है √2 हो गया 3 को। अगला 3 पद फाइनल आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। अब 1 2 3 क्वेश्चन है, हौला है। लक्षणे देख के तो लगता है ससुराई ऐसे भी AP में ना है, लक्षणे से लग रहा है, इसका अलगे बुखार लगा है तो देख के ही लग रहा है। फिर भी चलिए साबित करना ही पड़ेगा, साबित तो करके दिखाएंगे भाई, काहे नहीं है। चलो ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं है। जब सब धीरे धीरे हो गया, 4 को 3 को बचा है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए लगभग 10 को देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है, 10 का 10 क्वेश्चन आपको बना करके एकदम मक्खन की तरह सजा करके देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 0.3 0.33 0.333 0.3333। अब ध्यान से सुनना, A2 माइनस A1 बराबर 0.33 घटा 0.3। इसको घटाइएगा तो कितना होगा, घटाने नहीं आता तो ऐसे घटाना। ठीक है, 0.3 नीचे कुछ नहीं, 0 3 में 0 गया 3 3 में 3 गया 0.0, इसका आ गया 0.03। ठीक है, अब A4 A3 माइनस A2, A3 का मान है 0.333 घटा 0.33। हेलो 0.333 हो गया, और यहाँ 0.33, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ है 0 3 में 0 गया 3, इधर 0 0, यहाँ आ गया इसका मान 0.003 है। दोनों बराबर नहीं आया, एक के लाइन में यहाँ सोहा हो गया। की हो गया है बाबू आगू नहीं बढ़िया, हम बराबर ना लियो चिकर के बोलने लगा। और हम भी लिख दिए A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1। अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। बन गया, आगे बढ़े मास्टर, अरे बोलो न यार, आगे बढ़ा जाए। बन गया तो आगे बढ़ेंगे, पूछने का बात भी है तो बताने का भी बात है, आगे बढ़ना। चलिए 5वां नंबर, इस तरह का क्वेश्चन अगर जब आए तो बना लीजिएगा। चलिए 6ठा हो गया। हेलो 6ठा, A + D A + 2D A + 3D। ये तो पक्का श्रेणी में है, कहेगी ये समांतर श्रेणी का ही बुखार न अपने तराजू दे दिया जी। हेलो देखो, D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है A + D और A1 का मान कितना है A से A गया, कितना बचा D बचा। फिर D बराबर
A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है A प्लस 2D घटाओ A प्लस D। अब यहाँ माइनस के कारण से ब्रैकेट लगी, दो को है इसीलिए ब्रैकेट लगा। A प्लस 2D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस D, A से A गया, 2D में D गया तो कितना बचा, दो को D में एक को D गया, कितना बचा, खाली D बचा। चलो ठीक है, अब फिर से D बराबर A4 माइनस A3। देखो यहाँ भी D आया, यहाँ भी D आया, आगे बराबर आ रहा था, आगे बढ़ेंगे ना। तो A4 का मान है A प्लस 3D घटाओ A3 का मान है A प्लस 2D, यहाँ ब्रैकेट लग गया, A प्लस 3D घटाओ यहाँ पर माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 2D। अब A से A गया तेल बेचने, 3D में 2D गया तो कितना बचा, 3D में 2 को D गया, कितना बचा D। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, चूंकि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी AP में है। ठीक है, अगला तीन पद A5 बराबर A प्लस 4D, D का मान दिया यही हो गया, A6 बराबर A प्लस 6 है तो 5D, और A7 बराबर A प्लस 6D हो गया फाइनल आंसर। क्या D का मान D बैठते गया, यही D बैठ गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए ये भी बना। अब ये तो अब लागे ना जो AP में देखो तो लागे कुछ और उसको, चलो ठीक से तो जे को बोलो हम जा। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बताने के लिए, अब बाकी बात आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन अगर आपको और बताने का मन करे तो हम जरूर बताना चाहेंगे कि आप बताने समझने के मूड में, बताने के मूड में तो हम हैं। क्या हमको जहां तक लगता है आप बोर हो गए होंगे एक के तरह के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, लेकिन बाबू क्वेश्चन बदल बदल के इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान यहाँ कितना है A स्क्वायर माइनस A, तो यहाँ कॉमन अगर A ले लिए तो A माइनस 1 हुआ। ठीक है, अब फिर से D बराबर A3 माइनस A2, तो A3 का मान है AQ और A2 का मान है A स्क्वायर। अगर यहाँ A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा A घटाओ 1, तो दोनों का D का मान अलग अलग आया है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर आप अगला क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो हम 8 नंबर लेकर के देते हैं, लेकिन चलिए हम पहले आपको होमवर्क देते हैं, और उस होमवर्क में से अगर आपको लगे भैया इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जाए तो हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए साथियों, आपको 3 नंबर क्वेश्चन का भी आपको होमवर्क दे दिया गया। 3 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है। टोटल यहाँ 7 क्वेश्चन हम बताए हैं, और 7 के बाद 8वां क्वेश्चन से होमवर्क दिया गया है, और टोटल 17 क्वेश्चन दिए हैं। अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए टोटल 17 क्वेश्चन आप बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है, AP में आप जबरदस्त प्रयास कर AP को आप सीखने का प्रयास कीजिए, हर संभव सफलता को करीब लाइए। ठीक है, अपने मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता को अपने पास लाने का प्रयास कीजिए, और अपने आप पर जबरदस्त काम कीजिए। साथियों, इस तरह का क्वेश्चन हम बनाए, और इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए भी दिए। बस अगर आपको लगता है तो ये भिन्न वाला जो क्वेश्चन है आपको लगता है बनाना है तो जरूर हम बना देंगे। वही बात है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करना, बस इसमें भिन्न का घटाव करना होगा, और कुछ खास अंतर आने वाला है नहीं। तो साथियों, आप अपने जबरदस्त मेहनत के बल पे टोटल होमवर्क बना करके हमको भेजिए, अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से लिखकर। हम भी आपके मेहनत को, आपके जज्बात को, आपके क्षमताओं को, आपके हौसलों को देखकर
और ज़बरदस्त इधर से मेहनत करने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आपको होमवर्क देने का प्रयास करेंगे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हैं अपने आप पर काम जरूर कीजिए। साथियों, आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल आगे से आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन को लाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बने ऐसा हम आपको बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, एकदम बेहतर तरीके से अपने आप पर काम कीजिए और अपने आप पर जबरदस्त काम कर सफलता को करीब लाइए। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने, एक एक बात को सीखने, अच्छे नोट्स बनाने और होमवर्क बनाने का प्रयास करने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।